धार शहर के कैलाश नगर स्थित जैन मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और मंदिर में स्थापित अष्टधातु की 7 प्रतिमाएं दान पत्र में रखे 8 से 10 हजार रुपए नगद सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी के बाद एक बदमाश कंबल ओढ़कर भागता हुआ पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मंदिर के कोषाध्यक्ष योगेश जैन ने बताया कि चोरों ने सबसे पहले मंदिर के ताले तोड़े, इसके बाद दानपात्र को खोलकर उसमें रखी 8 से 10 हजार रुपए की नकदी निकाली। साथ ही मंदिर में स्थापित अष्टधातु की 7 प्रतिमाएं भी चोरी कर ली गयी। कुल मिलाकर चोरी की वारदात करीब 1 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। फुटेज में एक बदमाश चोरी के पास जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और उनकी तलाश तेज कर दी गई। गौरतलब है कि इसी मंदिर में इससे पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है, जिससे स्थानीय नागरिकों और जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। भैया, ये मंदिर में कल रात में चोरी हुई, कितने की चोरी हुई? और ये मंदिर में चोर हमारे यहाँ पे आए करीब 12 से 4 बजे के बीच में, और इसमें मंदिर में हमारे पहले तो ताले तोड़े इन्होंने, फिर उसके बाद भंडार खोला। भंडार में जो पैसे थे वो निकाल के ले गए। वो जो मंदिर में जो प्रतिमा थी अष्टधातु की, वो सब चोरी करके ले गए। करीब करीब ये प्रतिमा हमारी 7 प्रतिमा थी, जिसमें से 3 शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा थी, 2 अपने गट्टा जी थे और 2 अष्टमंगल थे। इसे करके 7 प्रतिमा जी लेके गए अष्टधातु की। अच्छा, तो पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या? पुलिस ने निरीक्षण करा, उन्होंने देखा, और फोरेंसिक विभाग वाले भी आए थे, साइबर क्राइम वाले भी आए थे। उन्होंने पूरा जहाँ से उन्होंने सीसीटीवी की जो फुटेज चाहिए थी वो लेके गए। अच्छा, तो पहले भी कई बार आपके यहाँ पे ये अपने यहाँ पे तीसरी बार चोरी हो रही है। इसके पहले 1 साल पहले चोरी हुई थी, जिसमें चोर पकड़ में आ गए थे, और इसके पहले 3-4 साल पहले चोरी हुई थी, और ये अभी ये तीसरी चोरी है अपने यहाँ पे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मंदिर की क्या है आप? मैं मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ। कितने की कुल चोरी हुई होगी अभी? ये मंदिर की समझ लीजिए आप, कम से कम 1 लाख रुपए की प्रतिमा थी। 1 लाख रुपए। और नकदी कितने थे? नकदी होंगे करीब 5 से 10 हजार के बीच में। मतलब कुल कितने की चोरी हुई? हो गई 1-1.25 लाख की चोरी है। आपका नाम? मेरा नाम योगेश जैन। मुरैना ब्रेकिंग। जल संसाधन विभाग की शासकीय भूमि से हटा अतिक्रमण द्वारा स्थानीय जल संसाधन विभाग की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अलापुर हलके में जल संसाधन विभाग की पुलिया के पास स्थित लगभग 10 बीघा जमीन पर गांव के आधा दर्जन लोगों द्वारा कच्चा पक्का निर्माण कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। अतिक्रमण करने वाले भी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों को प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर की गई। जल संसाधन विभाग की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नियमानुसार राजस्व विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। 10 फरवरी को अनुविभागीय अधिकारी शुभम शर्मा, तहसीलदार कल्पना कुशवाहा, नगर निरीक्षक दर्शन शुक्ला, राजस्व निरीक्षक राकेश कुलश्रेष्ठ, हल्का पटवारी गंभीर सिंह तोमर एवं पुलिस बल तथा अन्य राजस्व टीम मौके पर पहुंची तथा जल संसाधन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
लंबे समय से विकास कार्यों के मामले में अपने वार्डों की उपेक्षा होने से खिन्न भाजपा पार्षदों ने मंगलवार को दोपहर नगर पालिका कार्यालय में धरना देकर आक्रोश व्यक्त किया। करीबन 2.5 घंटे चले धरना प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल शर्मा के समक्ष भाजपा पार्षदों ने विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने नगर पालिका होश में आओ उनके नारे भी लगाए। वहीं पार्षद अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और मौके पर ही बैठे रहे। सूत्रों के अनुसार अमूमन सभी भाजपा पार्षदों ने अपने अपने वार्ड व विकास पर निर्माण कार्य नहीं होने से परेशान होकर महीनों पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां की थी। उनकी मांग को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात विधायक डॉक्टर पांडे ने नगर पालिका के जवाबदारों को तलब कर जमकर फटकार लगाई थी। साथ तय हुआ था कि विपक्ष के पार्षदों के वार्डों में 2 विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी भाजपा पार्षदों के वार्ड में निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पाए। नगर पालिका में सीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पार्षदों ने विकास कार्यों के मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ ही नगर पालिका अधिकारियों पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारी भी विपक्षी पार्षदों को गुमराह करने से बाज नहीं आते हैं। पार्षद प्रतिनिधि दशरथ कसानिया ने बताया कि नगर पालिका अधिकारी कहते हैं कि आपके वार्डों में निर्माण कार्य हेतु पीआईसी में संकल्प पारित हो गया है। जब पार्षदों ने फाइल देखी तो उसमें उनके वार्ड के कार्य का उल्लेख ही नहीं है। इसे लेकर भी पार्षद नाराज नजर आए। उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों से अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने व जनहित के कार्य जल्द प्रारंभ करने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा नेता सुभाष टुकड़िया, अजय सिंह भाटी, पार्षद प्रतिनिधि आरडी धाकर, चंद्र प्रकाश सोलंकी, दशरथ कसानिया, सोनू अहेरिया, पार्षद रजत सोनी, अनिल पतासा मोदी आदि उपस्थित रहे। अरे उसमें पानी इतना भी नहीं 4 साल से दे रहा हूँ, 4 साल से अशुभिया सिमेंट गाड़ी है, पैसा तो नहीं जाएगा, पैसा तो 5 में जाएगा, मेरे बात से गारंटी है क्या सर? बहुत घंटा है। अगर ऐसे कार्यों पे काम होता है तो मैं सीधा जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की शिकायत करूंगा, क्योंकि आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे अध्यक्ष का पावर भी है और आपका पावर है कि कार्य रिजेक्ट कर सकते हैं। जिस जनता के पैसे को आप दूसरी मैं ये नहीं कहता उस क्षेत्र में लगा दो, पर जहाँ नी रोड बना वहाँ लगाओ। वो बढ़िया कभी उस समय अभी की बात नहीं करूँ, घटिया नहीं मार सकते। उस समय तो अच्छा काम हुआ था ना, तो क्यों ड्रामा करना? अभी घटिया देख लो खाचो रोड जाके अभी बंद तो ठीक है, वो बना। अभी जो काम चल रहा है ताल नाके पे दोनों साइड में सीसी हो रहा है, पार्टों पे कोई काम नहीं कर रहे। बड़वानी जिले की वर्ला तहसील मुख्यालय पर अयोध्या की तर्ज पर श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर समिति का 3 वर्ष में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। 6 माह में 30% काम हो चुका है। वर्तमान में गर्भगृह और शिखर का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 2200 घन मीटर पत्थर का उपयोग हो चुका है। मंदिर निर्माण समिति के अनुसार पिछले साल जून माह में काम शुरू हुआ था। इसकी नींव बनने के दौरान ग्रामीणों ने भी श्रमदान किया था। काम तेजी से चल रहा है। राजस्थान के मकराना से नक्काशी कर लाए गए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से मंदिर बनाया जा रहा है। राजस्थान के ही 10 कारीगर प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। मंदिर समिति की निगरानी काम काफी तेज गति से चल रहा है। मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार अयोध्या की तर्ज पर भगवान श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है। यह बड़वानी जिले का भगवान श्री राम का सबसे भव्य मंदिर होगा। अब तक 30% काम हो गया है। गर्भगृह के बाद मंदिर के चारों ओर निर्माण किया जाएगा। मंदिर निर्माण में पत्थरों को उठाने के लिए क्रेन की सहायता ली जा रही है। राजस्थानी नक्काशी कर पत्थर लाए जा रहे हैं। इसमें पहले प्रत्येक पत्थर की नपती ली जाती है। इसमें मंदिर निर्माण समिति के सदस्य विशेष रूप से मौजूद रहते हैं। मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाएंगे भगवान की प्रतिमा। मंदिर करीब 3200 वर्ग फीट जमीन पर तैयार हो रहा है। इसमें भगवान श्री राम की प्रतिमा का निर्माण अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजित रामलला की प्रतिमा बनाने वाले कर्नाटक निवासी मूर्तिकार अरुण योगीराज करेंगे। मंदिर की लागत करीब 4 करोड़ रुपए है। मंदिर समिति के अनुसार काम समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। होली के बाद करेंगे धन संग्रह। श्री राम मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया, होलिका दहन के बाद क्षेत्र में भ्रमण कर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह किया जाएगा। सभी सनातनी धर्म प्रेमी से मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने आह्वान किया कि वे मंदिर निर्माण की शिला को ग्रहण कर इसमें मंदिर निर्माण में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जिससे श्री राम का मंदिर का निर्माण समय के पहले और भव्यता के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र से भी भक्त पहुंच रहे निर्माण देखने। सेंधवा विकास खंड का वर्ला तहसील मुख्यालय महाराष्ट्र से लगा है। यहाँ बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का कार्य निर्माण देखने आसपास के गांवों के अलावा महाराष्ट्र से भी भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार निर्माण कार्य को देखकर भक्त काफी उत्साहित होते हैं। 29 मई को श्री राम मंदिर का शिला पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। वो दिन से 8 दिन तक राम मंदिर का कार्य अभी तक कभी रुका नहीं है और तेजी की ओर अग्रसर हो रहा है।
हम राम मंदिर समिति सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि घर घर एक अभियान चलाएंगे, जिससे श्री राम मंदिर की शिलाएं सब घर घर पहुंचाएंगे। उसके पश्चात घर पहुंचने के पश्चात जो राशि आएंगी, सहयोग राशि से जो मंदिर निर्माण के लिए जो राशि की जरूरत है, वो जल्द से जल्द भव्य रूप उसका लेगा। बस सभी क्षेत्रवासी से मेरा एक ही निवेदन है कि सब अपना अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। आज शाम को क्षीर सागर क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई, जिसमें 4 मकानों में रखा घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी की यह घटना आज शाम को क्षीर सागर क्षेत्र में स्थित योगेश्वर टेकरी पर हुई, जहां एक घर में रखे फ्रिज में अचानक तेज धमाका हुआ और इसके बाद आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पास बने 3 अन्य मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसने फायर ब्रिगेड की दमकल पहुंचने से पहले ही घरों में रखा घर गृहस्थी का सारा सामान जलाकर राख कर दिया। घटना के समय घरों में कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। खबर मिलने पर कोतवाली पुलिस और सीएसपी राहुल देशमुख मौके पर पहुंच गए थे। पीड़ित लोगों ने दुखी मन से बताया कि आग ने सब कुछ छीन लिया। मैं घर पे नहीं थी, मैं किसी प्रोग्राम में गई थी। मेरे घर में आग लग गई, मेरे को पता नहीं था। मेरे को आस पड़ोसी का फोन आया, उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में आग लग गई। मेरे ससुर घर पे ही थे, मेरे ससुर चाय बना रहे थे, एकदम फ्रिज में आग लगी तो वो देखने के लिए बाहर आए। वो जैसे ही देखने के लिए अंदर गए, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि वो घर में कोई जनहानि नहीं हुई, बस बाकी मेरे घर में पूरा घर चल गया। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। आसपास में 4 घरों में नुकसान हो गया, लेकिन मेरा तो पूरा ही घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरे घर में एक कील भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। गोरेश्वरी तंवर ये बताया ना इनने, फ्रिज में ब्लास्ट हुआ एकदम से। हम लोग तो थे नहीं यहाँ पर, पड़ोसी ने फोन लगा के बताया कि आग लगी हुई तुम्हारे यहाँ पर। फिर आग वो बुझाते इतनी देर में तो बहुत भयंकर आग लग गई थी, तो कोई घुस ही नहीं सकता घर के अंदर। सारा सामान जल गया। कितने लोगों के घर में आग लगी? 4 घरों में आग लगी है। सारा सामान जल के खाक हो गया। टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा, दीवान, सब। एक कील भी नहीं बची घर के अंदर। क्या नाम है आपका? नर्मदा दोनावत। थाना कोतवाली में योगेश्वर टेकरी के पास में 2 घरों में सूचना मिली कि अंगार लगी है। अभी इसकी जांच की जा रही है कि एग्जैक्टली अंगार किस कारण से लगी थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा प्रॉपर्टी को डैमेज जरूर हुआ, इसका सस्पेंड किया जा रहा है। कितने घरों में चपेटा है? क्योंकि यहाँ के रहवासी बोल रहे हैं कि 4 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। फिलहाल तो 2 घरों की सूचना, उसकी भी जांच कर रहे हैं। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाने में पुलिस ने 45 साल पुराने गेहूं चोरी के एक मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। सलीम नाम के इस व्यक्ति ने साल 1980 में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर मात्र 100 रुपए की कीमत की गेहूं की चोरी की थी। घटना के समय आरोपी की उम्र करीब 20 साल थी और वारदात के बाद वह अपने परिवार सहित फरार हो गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले कई वर्षों से धार जिले के बाग कस्बे में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था और वहां बेटे के साथ किराना दुकान चला रहा था। पुलिस को उसका सुराग तब मिला जब वे एक अन्य मृतक वारंटी की जानकारी जुटाने देवास पहुंचे थे। आरोपी सलीम 65 साल की उम्र में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस को उस तक पहुंचने में पूरे 45 साल लग गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसे पूरा भरोसा था कि इतने दशकों बाद पुलिस और कानून इस मामले को भूल चुके होंगे। फिलहाल न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्थायी वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत थाना बलकवाड़ा के चौकी खरटका क्षेत्र में 1980 का एक प्रकरण था चोरी का, जिसमें गेहूं चोरी के आरोप में 7 आरोपी थे, जिसमें 2 आरोपी फरार थे। उनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। एक आरोपी को जिला धार के अंतर्गत बाग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कसरावत कोर्ट में पेश किया गया है।
भांडेर के पंडोखर में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करना जनपद उपाध्यक्ष भांडेर सुमन धाकड़ के पति एवं भाजपा नेता प्रदीप धाकड़ को महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें, पंडोखर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदीप धाकड़ को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि प्रदीप धाकड़ ने 4 फरवरी को अपने मित्र अवधेश गुप्ता की लाइसेंसी राइफल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जाँच में सामने आया कि राइफल अवधेश गुप्ता के नाम पर लाइसेंसी है। पुलिस ने राइफल जब्त कर अवधेश गुप्ता के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया है। साथ ही राइफल के लाइसेंस को निरस्त कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रतलाम जिले के आलोट नगरवा क्षेत्र के किसानों शासकीय भूमि से बेदखल करने तथा अर्थदंड वसूली के न्यायालय तहसील द्वारा नोटिस दिए गए। नोटिस मिलते ही क्षेत्र के कई किसान तहसील कार्यालय नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। एसडीएम रचना शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सन 1947 से ही किसान शुगर मिल के जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। जहां पर शुगर मिल प्रारंभ नहीं हुआ था तो महितपुर के शुगर मिल में किसान गन्ने का उत्पादन कर देते थे, लेकिन अचानक तहसील कार्यालय से भूमि को शासकीय मानकर बेदखल एवं अर्थदंड के नोटिस दिए हैं। वर्षों से जमीन पर खेती कर अपना घर चला रहे हैं। हमें बेदखल नहीं किया जाए और ये जमीन हमारे नाम पर की जाए। किसानों का कहना है कि कुछ किसानों के पास शुगर मिल की और शासकीय जमीन नहीं है। उनकी निजी जमीन को भी शासकीय बताकर नोटिस दे दिए गए हैं। उनकी निजी जमीन को भी शासकीय बात कर नोटिस दे दिए गए हैं। इस दौरान क्षेत्र के कई किसान उपस्थित थे। यहाँ 14 से 15 गांवों में शुगर मिल नाम से एक जमीन थी जो कम से कम 5000 बीघा के आसपास जमीन है। उस जमीन के अंदर यहाँ पे सारे 14-15 गांव के किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं खेती करके। ये जमीन ने पूर्व में शुगर मिल ने यहाँ के किसानों से लीज के माध्यम से शुगर मिल डल रहा था यहाँ पे, तो वो लीज के माध्यम से यहाँ पे जमीनें लीज करी थी। वही जमीनें 1947 से पहले जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो शुगर मिल के जो कोऑर्डिनेटर थे वो सारे यहाँ से चले गए, तो वो जमीन शुगर मिल के नाम से होते हुए शुगर मिल यहाँ नहीं डाला और किसान उस पर लगातार अपनी खेती करते आ रहे थे। वो जमीन वापस मध्य प्रदेश शासन के नाम से हो गई है और उसी को लेकर हमारे गाँव ताजली में कुछ किसानों को यहाँ पे नोटिस दिए गए, तो वो उसके विरोध में तथा हमारे एक साथी जो हमारे साथी किसान हैं हिरेन सिंह जी, उनकी भूमि पे भी नगर पालिका द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके विरोध में लेके और यहाँ प्रशासन और सरकार से हम सभी किसान लोग मांग करने आए हैं कि जो जमीनें शुगर मिल से मध्य प्रदेश शासन के नाम से हो गई है वो जमीनों को वापस किसानों को उनका हक दिया जाए। जिस प्रकार से पूर्व में किसानों ने यही शुगर मिल की जमीनें अपने नाम से नामांकित करवाई गई है, उसी माध्यम से इस जमीनों को भी इनके नाम से नामांकित किया जाए। जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं वो विक्रम शुगर मिल के नाम से पूर्व में जो भूमि रही होगी उसके संबंध में उन्होंने अभी वर्तमान में जो शासकीय भूमि है उस पर उनका अतिक्रमण पाया गया है, तो शासन के नियमानुसार अतिक्रमण के विरुद्ध में चालानी कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह पूरी आलोट तहसील में ही की जा रही है शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में, तो उसी संबंध में नोटिस दिए गए होंगे, तो उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। शुगर मिल किसानों को, शुगर मिल किसानों, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, शुगर मिल किसानों को राजस्व
विभाग आलोट द्वारा ग्राम मूंज आक्या ताजली ये सारा विषय तो आपको बता ही दिया है। दूसरा एक हमारे दरबार की जमीन भी है, ये नगर पालिका द्वारा वाटर शेड का प्लांट का काम चालू कर दिया गया। तो तत्काल प्रभाव से मैडम वो भी रोका जाए, क्योंकि वो भूमि भी अधिकृत नहीं हुई, वो अधिकृत नहीं हुई है, प्रयासरत है। यही वाली शुगर मिल की जमीन जबकि शासकीय जमीन खाली पड़ी हुआ खाल के किनारे शासकीय जमीन एक्वायर करने के बाद में क्या हुआ कि शुगर फैक्ट्री डली नहीं, तो कुछ किसानों ने उस समय गन्ना बोया भी था, और वो जो यहाँ महतपुर की जो फैक्ट्री थी उसमें वो हमारा वो यहाँ का गन्ना जाया करता था। तब से वो किसान जो है उसी जमीन पर आज तक उस पर खेती करते हुए चाह रहे हैं और उस पर काबिज हैं। और कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास में उस शुगर मिल की जमीन के अलावा एक चांस भी दूसरा नहीं है। बाद में क्या हुआ साहब कि यहाँ पे इसका कोई प्रकरण भी चला था, प्रकरण की पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि 2002 में तत्कालीन तहसीलदार पी के चतुर्वेदी साहब ने उसको मध्य प्रदेश शासन घोषित कर दिया था। 2002 के